मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने दफ्तर से एक बहुत बड़ी रकम, जो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए या उस लगभग इसके कुछ कम ज़्यादा, वो रकम तमाम लोगों की लाइल्मी में लेकर के गए और जिन लोगों को इत्तला दी तो ये कह करके इत्तला दी कि मैं एक काम कर रहा हूँ, काम हो जाने के बाद मैं उसकी इत्तला दूंगा, और दफ्तर से बहुत बड़ी रकम लेकर के चले गए और किसी को उन्होंने इत्तला दी नहीं दी पता नहीं। हम मजलिस आमिला के रुकन हैं, हमें भी उसका पता नहीं। भाई देखिए, मैं मरकज से आया हुआ हूँ, मौलाना जवाब नहीं देंगे तो मैं जवाब दूंगा। हमने महाराष्ट्र की जमीयत बेईमानों के हाथ में नहीं दिया था, हम इनके साथ काम कर रहे हैं, हम इनकी ईमानदारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 6 अक्टूबर 2024 बरोज़ इतवार महाराष्ट्र की जमीयत उलमा हिंद के सदर का इंतखाब होना था, यानी इलेक्शन चुनाव हो रहा था और गुज़िश्ता के जो सदर थे अब तक जो चलते आ रहे थे उन्हीं का इंतखाब होने वाला था। लेकिन मालेगांव के MLA हैं मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, उनके चाहने वालों की तरफ से गुज़िश्ता के साबिक़ा सदर पर इल्ज़ाम लगाया गया। नाज़रीन, यहाँ रुक कर एक बात बता दूँ, वैसे तो जो मुसलमानों में आपस में इस तरह की ख़बरें आती हैं सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए, लेकिन अब ये मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैल चुका है और लोग इसको गलत तरीके से समझ रहे हैं। तो इसी वजह से हमारे चैनल पर इस वीडियो को, इस खबर को शेयर किया जा रहा है। 2-3 अहम खबरें भी इसके बाद बताने वाले हैं। तो नाज़रीन, मालेगांव के MLA मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के चाहने वालों ने खड़े होकर सदर के इंतखाब के जलसे में इख्तलाफ कर दिया और ख़ुद मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने बाहर निकल कर पूरी तफसील बताई। इन लोगों का गुज़िश्ता के सदर पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने पैसों के मामले में गलत तरीके से हिसाब किताब भी पेश नहीं किया। हालांकि मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का कहना है कि मैं ख़ुद रुकन आमिला हूँ, इसके बावजूद मुझे भी नहीं मालूम और हिसाब किताब पूछने पर भी वो जवाब नहीं दे रहे हैं। उसी वक्त जनरल सेक्रेटरी ऑफ जमीयत उलमा हिंद मौलाना मुफ्ती सैयद मासूम साकिब साहब दामत बरकातुहुम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मजमा बाहर निकल गया। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का बयान वायरल हो रहा है। आइए सुनते हैं मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने इसको लेकर क्या कहा। नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज तारीख़ 6 अक्टूबर 2024 मुंबई महाराष्ट्र के कैपिटल में हज हाउस के अंदर आइंदा टर्म के लिए इंतखाबी इजलास था। इस इजलास में तमाम तर कार्रवाई जारी रखते हुए ये बात कही गई, इंतखाब का नाम पेश होने से पहले मैंने चाहा कि मैं अपनी कुछ बात रखूं, तो मुझे दस्तूर बता करके कहने से रोका गया कि इंतखाबी मजलिस में किसी को तकरीर करने की इजाज़त नहीं। और उसके बाद ये बात कही गई, जब नाम पेश हुआ 3 नाम आए तो मेरे नाम के मुताल्लिक ये बात कही गई कि सदर मोहतरम की पसंद ये है कि कोई सियासी शख्स हमारी जमात का सदर ना बने। जाहिर बात है ये चीज़ दस्तूर में नहीं है। दस्तूर ने इस बात की इजाज़त दी है कि तमाम अराकीन जो जमीयत उलमा से ताल्लुक़ रखते हैं वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रख सकते हैं, शर्त यह है कि वो फ़िरक़ा परस्त ना हो। आज इस वक्त मौलाना हलीमुल्लाह साहब की जो है सदारत का ऐलान किया गया है। मैं ये बात बहुत वजाहत के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी जमात के जो कारगुजार सदर थे हाफिज़ मसूद साहब और नायब सदर में डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब और हाफिज़ जाकिर साहब, ये हर वर्किंग कमेटी में रहते हैं। वर्किंग कमेटी में हम भी आए और माजी के अंदर लॉकडाउन के मौके पर, नोटबंदी के मौके पर एक बहुत बड़ी रकम मौलाना हलीमुल्लाह साहब को दी गई थी और वो रकम अब तक मुकम्मल वापस नहीं आई। और मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने दफ्तर से एक बहुत बड़ी रकम, जो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए या उस लगभग इसके कुछ कम ज़्यादा, वो रकम तमाम लोगों की लाइल्मी में लेकर के गए और जिन लोगों को इत्तला दी तो ये कह करके इत्तला दी कि मैं एक काम कर रहा हूँ, काम हो जाने के बाद मैं उसकी इत्तला दूंगा, और दफ्तर से बहुत बड़ी रकम लेकर के चले गए और किसी को उन्होंने इत्तला दी नहीं दी पता नहीं। हम मजलिस आमिला के रुकन हैं, हमें भी उसका पता नहीं। और जब हमने इधर उधर से बात सुनी तो हमने इस बात का तकाजा किया कि वो हिसाब व किताब सामने आना चाहिए, जमीयत की रकम जमीयत में वापस आना चाहिए। लेकिन जो बातें कही गई हैं इंतशार ना हो, इसलिए वो बात मैं नहीं कहना चाहता। मौलाना हलीमुल्लाह साहब पर मालियात के सिलसिले में
शुकूक व शुबहात है। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में ये बात जा चुकी है। आज उस आदमी को अगर सदर बनाया गया है तो ये गैर दस्तूरी है। हमारे दस्तूर में ये बात है कि मालियात के सिलसिले में जो आदमी मुश्तबा हो, मशकूक हो, गुनहगार हो, उसको जमीयत का कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा। आज मौलाना हलीमुल्लाह साहब को जो ओहदा दिया गया है, मैं ये मानता हूँ कि मालियात के सिलसिले में जो बातें हैं उसका तस्फिया किए बगैर और हिसाब व किताब मुकम्मल दिए बगैर उनका इंतखाब गैर दस्तूरी है। सही है, बराबर है, बेशक। अब ये बयान वायरल हो रहा है और लोग गलत तरीके से इस बात को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीयत वालों की आपस में लड़ाई हो गई। नाज़रीन इकराम, सदर के इंतखाब का मसला था। इसको लेकर कुछ लोग मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को सदर बनाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर हंगामा हो गया और सदर साबिका ही सदर जो थे जमीयत महाराष्ट्र के, उन्हीं को बनाया गया है। नाज़रीन, कल जैसा कि हमने अयोध्या के पुजारियों के, पंडितों के कुछ वीडियो शेयर किए थे जिसमें उन्होंने गुस्ताख रसूल यती नरसिंहानंद सरस्वती को करारा जवाब देते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयानात दिए थे। आज भी एक दो वीडियो खुलकर आए हैं, आप हजरात पहले इसको समाअत फरमाएं। ओम नमः शिवाय। सभी साधुओं को, सब भारतवासियों को मेरा नमस्कार। आजकल हमारे भारत देश में बहुत से साधु संत लोग एक दूसरे के धर्म की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे के महापुरुष के बारे में अशोभनीय बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात गलत है कि हमारे धर्म में या हमारा धर्म किसी ही धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि दूसरों के धर्म की या महापुरुष की निंदा करनी चाहिए, बल्कि ये लिखा है कि हम अपने धर्म के अच्छे अच्छे विचारों को तो कैसे पहुंचाने चाहिए, ये हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है। लेकिन आजकल कुछ साधु लोग अपनी प्रसिद्धि के लिए या कुछ राजनेता को या राजनीति को खुश करने के लिए एक दूसरे के धर्म के बारे में गलत गलत बात कह रहे हैं और एक दूसरे के धर्म में असंतोष फैला रहे हैं। तो मेरा सभी साधुओं से कहना है कि आप ऐसी बात ना करें जिसमें हमारे देश में अशांति बनी रहे, हमारे एक दूसरों के मन में असंतोष बना रहे। तो आप सभी को मेरा यही कहना है कि एक दूसरों के बारे में अच्छी बात कहे। किसी साधु ने कहा है कि झुका लेता हूं मैं सिर अपना दूसरों के महापुरुष के सामने, क्योंकि मेरा धर्म किसी महापुरुष की निंदा करने की इजाजत नहीं देता। श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। सभी भारतवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं दशहरा के अवसर पर। अभी देश में कुछ धर्मगुरु लोग और कुछ मंदिर के महंतों ने कुछ धर्म के संस्थापकों के ऊपर जो टिप्पणी की है वो निंदनीय है। धर्म गुरुओं का कर्तव्य है मानवतावाद को बढ़ाना, मनुष्य मनुष्य से जोड़ना और जो धार्मिक विषमता है वो खत्म करके इंसानियत का स्थापन करना ही धर्म गुरुओं का कर्तव्य है और उनका काम है। लेकिन कुछ धर्मगुरु लोग मानवता को छोड़ के दहशत का बात करते हैं, हिंसा करने का बात करते हैं। इस धरती पर जितने भी धर्म का निर्माण हुआ है, सभी धर्म का एक ही सिद्धांत है, मानवतावाद, सबको साथ लेकर जाना और परमात्मा का जो सृष्टि है उस सृष्टि का संरक्षण करना, सभी प्राणियों पर दया करना। लेकिन कुछ धर्मगुरु लोग राजनीतिक प्रभाव में आके कुछ धर्मों के खिलाफ जो बयान देते हैं वो उचित नहीं है। और हमारा जो भारत भूमि है ये सबका साथ लेकर जाने वाला, एक सिद्धांत को मानने वाला यह भूमि है। इसलिए शांति प्रिय इस भारत भूमि में धार्मिक लोगों ने किसी तरह का कट्टरता का प्रदर्शन करते हुए किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करना वो उचित नहीं है। काली मंदिर का महंत और स्वामी नरसिंहानंद ने जो बयान दिया है दशहरा में, इस्लाम धर्म के पैगंबर
मोहम्मद पैगंबर का जो पुतला जलाने का जो बात किया है वो खंडनीय है और उस बात को हम सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए सारे भारतवासियों को मैं एक अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस तरह के बयानों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए हम भारतीय एक है, हम सब एक है, वो जो मंत्र है यही मंत्र हम लोगों को आने वाले पीढ़ी को देना है और इस देश को दहशतवाद से, धार्मिक दहशतवाद से बचाना है। इतना ही मैं कहता हूं। मुसलमानों की शादियों में भी अब डीजे आम होता जा रहा है। इसको लेकर उलमा हजरात, मुफ्तियान इज़ाम और दीनदार हजरात बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं कि कैसे इसको बंद किया जाए। एक जगह पर ऐसे ही डीजे के साथ शादी हो रही थी तो कादी साहब ने रोक दिया, कहा कि जब तक मैं नहीं पढ़ाऊँगा निकाह, जब तक कि आप डीजे बंद नहीं करेंगे। ये वीडियो आप हजरात पहले मुलाहिज़ा फरमाएँ। चंद दिन पहले ये मुआहदा हुआ था तमाम उलमा अहले सुन्नत शहर कोटा की जानिब से कि जिस शादी में बाजा बजेगा उस शादी में कोई निकाह नहीं पढ़ाएगा। और ये काम खिलाफ शरा आप लोगों ने किया है। आप लोग इस गलती का एतराफ़ करेंगे जो आपने शैतानी काम किया है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। उस काम को आपने अंजाम दिया और उसी की वजह से आपका निकाह भी लेट हुआ है। सही बात। तो ये ताख़ीर जो हुई है इसी मुनासिबत से हुई है और आज आपको ये अहद करना है, आप जितने भी हाज़रीन यहाँ पर हैं, आज आपको ये अहद करना है इस बात का कि ये शैतानी काम हम छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह छोड़ेंगे और आज से अहद करते हैं कि किसी भी शादी में नहीं बजाएंगे। हम अपनी शादियों को सादगी से करेंगे, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनाते हुए इन कामों को अंजाम देंगे। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब पंडितों का बयान और कादी साहब के इस अमल पर आपकी क्या राय है? नाज़रीन हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।